सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। मित्रों, आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। आज 12/3/2024 रामकृष्ण परमहंस जी का जयंती है। और रामकृष्ण परमहंस, जैसे आप जानते हैं, बहुत बड़े संत रहे हैं और वो विवेकानंद जी के गुरु हैं। और विवेकानंद जी के बारे में क्या बताऊँ, आप सब विवेकानंद जी को जानते हैं, तो हम रामकृष्ण परमहंस की आज चर्चा करेंगे। तो युग चेतना के सूत्रधार इनको माना जाता है कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस जो थे, युग चेतना के सूत्रधार थे। पतन और उत्थान संसार का अटल नियम है। यह केवल व्यक्तियों पर ही नहीं वरन देश, राष्ट्र, समाज, जाति, सभी छोटी बड़ी संस्थाओं पर लागू होता है। जो जातियां किसी समय संसार की स्वामिनी बनी हुई थीं, वे कुछ समय पश्चात अवनति के गर्त में गिरी हुई दिखाई पड़ती हैं। हमारा देश भी जो महाभारत काल तक चक्रवर्ती पद पर अधिष्ठित था, तत्पश्चात पारंपरिक वैमनस्य के फल से पतन के मार्ग पर चलने लगा। और एक समय ऐसा आया जब सब प्रकार से ध्वस्त और त्रस्त होकर विदेशियों का मुखापेक्षी बन गया। पर भारतीय संस्कृति को यहाँ के प्राचीन ऋषि मुनियों ने ऐसे सुदृढ़ धार्मिक आधार पर स्थापित किया कि पतोन्मुख हो जाने पर भी उसे किसी न किसी रूप में दैवी सहायता प्राप्त होती रहती है, जिससे यह फिर संभलकर उत्थान की दिशा में अग्रसर होने लगती है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए पिछले 150 वर्षों में अनेक देवी शक्ति संपन्न आत्माओं का प्रादुर्भाव हुआ। ऐसे युग परिवर्तनकारी महापुरुषों की कई श्रेणियां होती हैं। उनमें बुद्ध और महावीर जैसे राजवंशी भी पाए जाते हैं। कबीर और रविदास जैसे छोटी जाति के माने जाने वाले भी होते हैं। जिस प्रकार श्री कृष्ण जैसे सर्वकाल विशारद शंकराचार्य तथा चैतन्य जैसे प्रकांड विद्वानों का आविर्भाव हुआ, वैसे ही नामदेव, ज्ञानेश्वर, तुकाराम, मीराबाई आदि अल्प शिक्षित संतों ने भी अपूर्व कार्य दिखाए। इस दृष्टि से विद्या, वैभव, पदवी आदि को महापुरुषों की पहचान समझना भूल है। कोई नहीं कह सकता कि ईश्वर का विशिष्ट तेज कब किस जीवात्मा में प्रकट हो उठेगा। श्री रामकृष्ण परमहंस के चरित्र से इस कथन की सत्यता पूरी तरह सिद्ध होती है। श्री रामकृष्ण जन्म हुआ था सन 1836 के पिता श्री खुदीराम चट्टोपाध्याय कुमारपुकुर गांव के रहने वाले एक गरीब व्यक्ति थे। पर वे ऐसे ईश्वर भक्त और सेवाभावी थे कि स्वयं भूखे रहकर भी दीन दुखी और अतिथियों की सेवा करने को सदैव प्रस्तुत रहते थे। उनकी पत्नी चंद्रा देवी भी बिल्कुल उन्हीं के स्वभाव की थी, जिससे इस प्रकार के परोपकारी जीवन में उनको सब तरह की सहायता मिलती थी। श्री रामकृष्ण बाल्यावस्था से ही बड़े आकर्षण युक्त थे, जिससे परिचित अपरिचित सभी उनसे प्रेम करते थे। नामकरण संस्करण के समय पंडितों ने उनका नाम रामकृष्ण रखा था, पर पास पड़ोस के सब लोग प्रेम से उनको गदाधर या गदाई कहा करते थे। गांव में एक धर्मशाला थी जिसमें प्रायः साधु सन्यासी आकर ठहरा करते थे। गदाई उन लोगों के पास घंटों बैठकर धार्मिक कथा वार्ता सुना करते थे। 5 वर्ष की आयु हो जाने पर उनको पाठशाला भेजा गया, पर उसी अवस्था में भजन कीर्तन में इतने तल्लीन रहने लगे कि उनका पढ़ना लिखना कुछ ना आ सका। वे कहा करते थे कि पढ़ना लिखना सीखकर तो मुझे पुरोहिताई का धंधा करना पड़ेगा, दाल चावल आटा बांध कर लाना पड़ेगा, मुझे ऐसी विद्या की आवश्यकता नहीं है। ऐसा अन्न तो मेरे खेत में ही पैदा हो जाता है। जब श्री रामकृष्ण की अवस्था 14-15 वर्ष की हुई तो वे अपने भाई श्री राम कुमार के पास कलकत्ता चले आए, जो वहाँ एक संस्कृत पाठशाला में विद्यार्थियों को पढ़ाते थे। कुछ समय बाद
जान बाजार निवासी रानी रासमणी ने दक्षिणेश्वर में एक बहुत बड़ा मंदिर बनवाया जिसमें कई देवताओं के अलग अलग मंदिर थे। पंडित राम कुमार को उसमें पूजा करने को नियुक्त किया गया। श्री रामकृष्ण भी उनके साथ वहीं रहने लगे। पहले तो उन्होंने अपने भाई के इस काम का विरोध किया क्योंकि रानी रासमणी जाति की केवल मल्लाह थी, पर धीरे धीरे उनका मन वहाँ लग गया और वे रानी की तरफ से काली देवी के पुजारी नियत कर दिए गए। वे इस कार्य को पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ किया करते थे और प्रायः प्रार्थना किया करते थे, माँ मुझे दर्शन दे। उनकी दशा उन्मत्त की सी हो जाती थी, पर वे अपने शरीर को ज्ञान भूलकर घंटों माँ माँ चिल्लाया करते थे, जिससे लोग उनको सचमुच पागल समझने लगे। इस प्रकार आंतरिक भक्ति, श्रद्धा और वैराग्य द्वारा वे आध्यात्मिक मार्ग में निरंतर उन्नति करते गए। जब वे ध्यान करने बैठते तो उनको शीघ्र ही समाधि सी लग जाती थी और वे बड़ी देर तक पत्थर की मूर्ति की तरह बैठे रहते थे। जो कोई उनको देखता वह भी उनसे प्रभावित हुए बिना न रहता। उनकी साधना की बात दूर दूर तक फैल गई और सैकड़ों व्यक्ति उनके दर्शन के आने लगे। वे लोग बहुत तरह की भेंट भी चढ़ाते थे, पर वे उसे छूते भी न थे। उन्होंने साधना द्वारा पैसे से ऐसी घृणा पैदा कर ली थी कि सोना चांदी छूने को से उनको जलन सी होने लगी थी। बड़े बड़े पदवीधारी उनकी स्तुति प्रार्थना करते, पर उस तरफ भी उनका ध्यान नहीं जाता था। लोगों का विश्वास था कि उनको कला देवी का प्रत्यक्ष दर्शन होता था और प्रत्येक कार्य उससे पूछकर ही क्या करते थे। आध्यात्मिक विवाह का अनुपम उदाहरण, श्री रामकृष्ण का विवाह अपने जन्म स्थान के समीप ही जयराम वाटी नामक गांव की श्रीमती शारदामणि देवी से हुआ था। विवाह के समय वर की आयु 23 वर्ष की और वधू की 5 वर्ष की थी। सांसारिक दृष्टि से तो यह विवाह आक्षेपजनक जान पड़ता था, पर श्री रामकृष्ण को इसका कुछ ध्यान न था। उनने केवल अपनी माता के आदेश को मानकर विवाह के लिए स्वीकृति दे दी। अब इसे आप चाहे संयोग कहें अथवा देवी विधान की माता शारदा भी बचपन से ही ईश्वर भक्ति परायण और भजन साधना की तरफ अनुरक्त थीं। वे आरंभ से ही दीन दुखियों की सहायता और घर वालों की सेवा करने में सुख मानती थीं। उनका ऐसा मनोभाव देखकर अभिभावकों ने उनका विवाह एक आध्यात्म मार्ग के पथिक के साथ करना उचित समझा। वे 13 वर्ष की उम्र होने तक 2-3 बार श्री रामकृष्ण के घर कामारपुकुर में जाकर रहीं। वहाँ एक बार परमहंस जी भी 3 महीने तक उनके साथ रहे। उनको लौकिक तथा आध्यात्मिक शिक्षा देते रहे। इसके कुछ समय बाद जब शारदा माता ने लोगों के मुख से सुना कि परमहंस देव पागल हो गए हैं, तो वे इसका ठीक पता लगाने दक्षिणेश्वर आकर वहीं रहने लगी। उस समय उनकी आयु 16 वर्ष की थी, परमहंस की 35 वर्ष की। वे कुछ समय तक पति के समीप ही सोती रहीं, पर परमहंस देव रात में चाहे जब उठकर ध्यान करने लगते थे और समाधि की अवस्था में मृतक तुल्य जान पड़ते थे। इससे शारदा माता को भय जान पड़ता था। तब परमहंस देव ने उनके सोने की व्यवस्था अपनी माता चंद्रा देवी जी के साथ कर दी, जो पास में ही एक कुटी में रहती थी। तब से लेकर परमहंस देव के अंत समय तक वे दक्षिणेश्वर की एक छोटी सी कोठरी में रहकर जहाँ तक बन सकता पति की सेवा करती थी। यह श्री रामकृष्ण की असाधारण आत्मशक्ति का ही प्रभाव था कि वे अपनी युवती पत्नी के साथ एकांत में रहकर भी काम वासना से बचे रहे और कभी उनके हृदय में भोग विलास का भाव नहीं आया। उल्टा वे शारदा माता को जगदम्बा का रूप समझकर कभी कभी उनकी षोडशोपचार पूजा किया करते थे। जब कभी वे बीमार हुई तो उनकी दवा दारू और परिचर्या में उन्होंने त्रुटि नहीं की।
वे स्वयं धातु को छूते न थे, पर शारदा माता के लिए उन्होंने कुछ स्वर्ण आभूषण बनवा दिए थे, जिससे अन्य स्त्रियों को अलंकार धारण किए देखकर उनको दुख न हो। पर शारदा माता स्वयं भी ऊंचे दर्जे की आत्मज्ञान निष्ठी और ऊपरी गहनों कपड़ों को महत्व न देकर ईश्वर की भक्ति को ही अपने जीवन का परम लक्ष्य मानती थीं। परमहंस देव की समाधिस्थ हो जाने के पश्चात भी उन्होंने विधवा की तरह रहने का विचार नहीं किया, क्योंकि तब भी उनको प्रत्यक्ष दिखाई दिया करते थे और कहते थे कि मैं तो अमर हूँ, तुमको विधवा का वेश धारण करने की कोई आवश्यकता नहीं। माता शारदा परमहंस देव के देहांत के पश्चात बहुत समय तक जीवित रहीं। सन 1920 में बेलूर मठ में उन्होंने अपनी यह लीला संवरण की। श्री रामकृष्ण के भक्त उनमें भी दैवी शक्ति के आविर्भाव का विश्वास रखते थे। कामनी और कंचन का पूर्ण त्याग। संसार में मनुष्य को बंधन में डालने वाले दो ही पदार्थ हैं, कामनी और कंचन। अन्य सब पदार्थ इन्हीं दोनों के अंतर्गत आ जाते हैं। स्त्री द्वारा काम वासना की पूर्ति के अतिरिक्त संतान होती है। उनका विवाह संबंध होने से परिवार की वृद्धि होती है। कंचन के संबंध में भी ऐसी ही बात है। धन कमाने के लिए विद्याभ्यास करना पड़ता है, दूसरों की सेवा चाकरी करनी पड़ती है, खुशामद करनी पड़ती है। धन के लिए सदैव शंकाशील और चिंतित रहना पड़ता है। धन की प्राप्ति के लिए मन इधर उधर दौड़ा करता है। इसलिए जो मनुष्य आध्यात्म क्षेत्र में प्रगति करने का अभिलाषी हो, उसे कामनी और कंचन की वासना बिल्कुल त्याग देनी होगी। जिस समय श्री रामकृष्ण को दिव्य ज्ञान हुआ, उसी समय उन्होंने यह निश्चय कर लिया कि सब वस्तुओं का सार ईश्वर ही है और उसी को पाने का प्रयत्न करना चाहिए। इसके पश्चात उन्होंने इस भावना को दृढ़ करने का अभ्यास करना प्रारंभ किया। उन्होंने एक हाथ में रुपया, दूसरे में मिट्टी का ढेला लिया। मन को संबोधन करके कहने लगे, हे मन, तू इसको रुपया कहता है और इसको मिट्टी। रुपया चांदी का गोला टुकड़ा है जिस पर एक रानी विक्टोरिया की तस्वीर छपी है। यह जड़ पदार्थ है। रुपया से चावल, कपड़ा, घर, हाथी, घोड़ा आदि पदार्थ प्राप्त हो सकते हैं। 10-20 मनुष्यों को भोजन कराया जा सकता है। तीर्थ यात्रा, देवता और संतों की सेवा की जा सकती है, पर इसके द्वारा सच्चिदानंद की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि इसके रहते हुए अहंकार सर्वथा नष्ट हो सकता है और ना मन आसक्तिहीन हो सकता है। देवता और साधु की सेवा आदि धर्म कार्य किए जा सकते हैं, पर भी यह मन में रजोगुण और तमोगुण ही उत्पन्न करता है और इस दशा में सच्चिदानंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। मिट्टी को देखकर वे कहते हैं, यह भी जड़ पदार्थ है, पर इसके अन्न उत्पन्न होता है जिससे मनुष्य के शरीर की रक्षा होती है। मिट्टी के द्वारा ही घर बनाया जाता है। देवी देवताओं की मूर्तियाँ भी बनाई जाती हैं। द्रव्य के द्वारा जो कार्य होते हैं वे मिट्टी द्वारा भी हो सकते हैं। दोनों एक ही श्रेणी के जड़ पदार्थ हैं और दोनों का परिणाम एक ही तरह का होता है। अरे मन, तू इन दोनों पदार्थों को लेकर तृप्त होगा अथवा सच्चिदानंद को प्राप्त करने का प्रयत्न करेगा। इस प्रकार कहकर उन्होंने नेत्र बंद कर लिए और रुपया मिट्टी, रुपया मिट्टी इस प्रकार की ध्वनि करने लगे। अंत में उन्होंने रुपया और मिट्टी दोनों को गंगा जी में फेंक दिया। इस बार अभ्यास करके उन्होंने अपने मन को धातु के प्रति इतना विरक्त बना लिया, किसी धातु के छूने से बड़ा कष्ट जान पड़ता था। इसी प्रकार उन्होंने स्त्री के संबंध में विचार किया कि उसकी वासना किसी भी प्रकार से क्यों न रखी जाए, उसके मस्तिष्क और मन दुर्लभ ही होते हैं। परमात्मा चिंतन में बाधा पड़ती है। माना कि उसे लोग सुख के लिए ग्रहण करते हैं, पर वह सुख क्षणिक ही रहेगा, कभी स्थायी नहीं हो सकता, वरन उसका अंतिम परिणाम सदैव हानिकारक ही होगा। गुरु परीक्षा। यद्यपि दक्षिणेश्वर मंदिर की संस्थापिका रानी रासमणि और उसके दामाद मथुरा बाबू को यह निश्चय हो गया
कि श्री रामकृष्ण सिद्ध पुरुष हैं और इस कारण वे अपने प्रति अत्यंत श्रद्धा रखते थे। उस समय परमहंस देव की आयु 24-25 वर्ष की थी। उनका शरीर बहुत बलवान था और सुंदरता को देखकर दर्शक तुरंत आकर्षित हो जाते थे। इस प्रकार उस समय से पूर्ण युवक थे, पर लोग उनसे 5 वर्ष के बालक के समान व्यवहार किया करते थे। स्त्रियां उनके पास आने में जरा भी संकोच नहीं करती थीं, तो भी मनुष्य का मन ऐसे दुर्लभ और अविश्वासी होता है कि अंत में इन लोगों ने परमहंस देव की परीक्षा ले ही डाली। कलकत्ता के मछुआ बाजार में रहने वाली लक्ष्मीबाई नामक एक वेश्या से पहले सलाह करके मथुरा बाबू परमहंस देव को उसके घर ले गए। लक्ष्मीबाई ने 15-16 सुंदर युवती वेश्याओं को अर्धनग्न अवस्था में एक कमरे में इकट्ठा कर रखा था। परमहंस देव को उस कमरे में ले जाकर मथुरा बाबू धीरे से दूसरे कमरे में चले गए। परमहंस देव इन दोनों बिल्कुल नग्न अवस्था में रहते थे, शरीर को ऊपर से केवल एक चादर से ढक लेते थे। ऐसी युवतियों के रूप, लावण्य और हाव भाव से योगियों के मन में विकार उत्पन्न हो जाता। फिर आज तो परमहंस देव की परीक्षा के लिए तरह तरह की युक्तियां कर रही थीं। श्री रामकृष्ण जैसे ही कमरे में पहुँचे, उन्होंने उनके बीच में खड़े होकर माँ आनंदमयी कहकर मस्तक नवाया और यही शब्द बार बार उच्चारण करते करते समाधि अवस्था में पहुंच गए। उनके नेत्रों से लगातार प्रेमाश्रु बह रहे थे। उनकी ऐसी अवस्था देखकर वेश्याएं भयभीत हो गईं। कोई उनकी हवा करने लगी, कोई अपराध समझकर क्षमा मांगने लगी। यह दृश्य देखकर मथुरा बाबू अत्यंत लज्जित हुए और उस दिन से उनकी भक्ति परमहंस देव के प्रति और दृढ़ हो गई। इस घटना के पश्चात ईर्ष्यालु स्वभाव के व्यक्ति अन्य प्रकार से निंदा करने लगे। कुछ लोगों ने कहा कि परमहंस देव सिद्ध नहीं है, वरन स्नायु रोग के कारण उनके पुरुषार्थ की हानि हो गई है और नपुंसक हो जाने से वे कुछ करने लायक ही नहीं है। इस पर रानी ने फिर उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। इस संबंध में परमहंस देव ने एक बार कहा, मैं अपनी कोठरी में सो रहा था कि 2 स्त्रियां मेरे पास आईं। पहले तो उन्होंने मुझे से इधर उधर की बातें की, फिर खुल्लम खुल्ला मेरे अंग का स्पर्श करके काम चेष्टा करने लगीं। मैं माँ पुकार उठा और बेसुध हो गया। जब मुझे चेत हुआ तो देखा कि स्त्रियां मेरे चरण पकड़कर रो रही थी। मैंने तुरंत अपने चरण खींच लिए और माँ आनंदमयी कहकर नमस्कार किया। इसके बाद वे बार बार क्षमा मांगकर चली गईं। इस प्रकार परमहंस देव ने प्रलोभन के 2 मुख्य आधारों का आरंभ से ही निराकरण कर दिया। आजकल के उपदेशक और नेता बनने वाले इन विषयों के कैसे कच्चे होते हैं, यह किसी से छिपा नहीं। फिर यदि हमारा काल क्षण स्थायी हो अथवा हमको प्राय असफलता का ही मुँह देखना पड़ता हो, तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं। परमहंस देव नारी माता को जगदम्बा का अंश समझकर माता ही कहते थे। वे काली की मूर्ति के सम्मुख खड़े होकर प्रार्थना करते थे, माँ अविद्या भी तू है, गृहस्थ की कुलवधू भी तू है, मछुआ बाजार की वेश्या भी तू है। माँ, दोनों रूपों में तू ही मेरी माता है, मैं तेरी संतान हूँ। स्वामी विवेकानंद ने परमहंस के उन शिष्यों से जो प्राय गुरुजी के समान काम करने की बातें किया करते थे, कहा कि परमहंस देव के समान काम करना अथवा उनके रास्ते पर बराबर चले जाना हंसी खेल नहीं है। ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। वे महीनों एक तक युवती स्त्री के साथ शयन करते रहे, फिर भी उनके मन में किसी प्रकार की विकार वासना उत्पन्न नहीं हुई। यह मनुष्य के बस के बाहर की बात है। इस प्रचंड आध्यात्मिक शक्ति का ही परिणाम था कि उस समय के बड़े बड़े नवशिक्षित भी इस अनपढ़ साधु को भगवान कहकर पूजने लगे। संपत्ति से विराग। कुछ समय पश्चात परमहंस देव के त्याग और तपस्या की कीर्ति दूर दूर तक फैल गई।
बहुसंख्यक लोग उनके दर्शनों के लिए आने लगे। यद्यपि उनको भीड़ भाड़ पसंद न थी, वे अपने मुख से ना तो किसी को इनकार कर सकते थे, ना कठोर शब्द कह सकते थे। उस समय कलकत्ते के मारवाड़ी भी काफ़ी संख्या में उनके पास आने लगे। इनमें लक्ष्मी नारायण व्यक्ति गीता और भागवत का विशेष प्रेमी था। वह परमहंस देव से धर्मशास्त्र के संबंध में अधिक तर्क वितर्क किया करता था। जब उनकी बातों से उसे संतोष हो गया तो उसने प्रायः दक्षिणेश्वर आकर उनके उपदेश सुनने का नियम बना लिया। एक दिन लक्ष्मीनारायण ने परमहंस देव के बिस्तर पर फटी चादर को देखकर कहा, आपके बिछाने की चादर फट गई है, इसे बदल क्यों नहीं लेते? उन्होंने उत्तर दिया, वह अभी काम देने लायक है, जब अधिक फट जाएगी तो मंदिर के स्वामी दूसरी भेज देंगे। लक्ष्मीनारायण कहने लगे, यह कायदा तो ठीक नहीं है। कपड़ा फटकर चिथड़ा हो जाए उससे पहले ही नया वस्त्र दे देना चाहिए। इस देश के धनवान इस संबंध में नासमझ हैं। वे साधुओं का सम्मान करना नहीं जानते। हमारे देश में धनी लोग साधुओं के लिए इतनी व्यवस्था कर देते हैं कि उनको अपने खर्च के लिए किसी से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर साधु को जीवन निर्वाह की चिंता करनी पड़े तो उनके भजन साधन में विघ्न पड़ता है। किसके मन का भाव कब कैसा होगा इसका क्या पता। एक मनुष्य आज साधुओं का परम भक्त होता है, वही 10 दिन बाद उनका बड़ा विरोधी बन जाता है। इसलिए मेरी इच्छा है कि आपके नाम से 10,000 रुपये के प्रामिसरी नोट खरीदूं। उनका ब्याज कम से कम 40 रुपये महीना आ जाएगा, जिससे आपका सब खर्च भली प्रकार चलता रहेगा। यह बात सुनते ही परमहंस देव बड़े असंतुष्ट हो गए और पुकार कर कहने लगे, क्यों मुझे धन का लोभ दिखाकर अनर्थ के कुएं में ढकेलते हो? धन से परमार्थ के मार्ग में कंटक स्वरूप है और मनुष्य को उत्तम पद के नीचे गिरा देता है। तुम यह बतलाओ कि क्या धन के द्वारा सच्चिदानंद प्राप्त हो सकता है? नहीं नहीं, कभी नहीं। धन तो जड़ पदार्थ है, उससे जो कुछ प्राप्त होगा वह भी जड़ ही होगा। जड़ पदार्थ की भी आवश्यकता होती है, वह ठीक है। परमहंस देव ने उत्तर दिया, तेल और पानी एक साथ मिला दें, मिल तो नहीं सकते, पर जल में तेल की गंध अवश्य आ जाती है। ज़्यादा दिन बीत जाने पर तेल और जल के संयोग स्थान पर चीकट जम जाती है, जिससे दुर्गंध निकलने लगती है। इसी प्रकार विषयों के साथ मन का संयोग होने से पहले विषयों में से दुर्गंध निकलने लगेगी और फिर मन विकृत हो जाएगा। लक्ष्मीनारायण का, अच्छा, अगर इस काल में आपको इस प्रकार की अड़चन जान पड़ती है तो आपके किसी संबंधी के नाम प्रामिसरी नोट खरीद दूंगा। पर परमहंस ने इसके लिए भी इनकार किया। ऐसा करने से भी मेरे मन के ऊपर उसकी छाया पड़ेगी। मैं जानता रहूँगा कि यह धन मेरा है, केवल दूसरे के नाम पर कर दिया है। यह तो और भी पाप का काम है। लक्ष्मीनारायण ने फिर बड़े आग्रह से कहा, आपको यह रुपया तो अवश्य लेना पड़ेगा। जब मैंने यह रुपया आपको दान करने का निश्चय कर लिया तब मैं उसे हरगिज वापस नहीं ले सकता। आपकी जैसी इच्छा हो वैसा उसका उपयोग करें। लक्ष्मीनारायण की यह बात सुनते ही परमहंस देव बालकों की तरह रोने लगे। माँ, ऐसे लोगों को मेरे पास क्यों लाती हैं? माँ, जो लोग मुझे तुमसे अलग करना चाहते हैं वे तो मेरे साथ शत्रुता करते हैं। माँ, ऐसा कहते कहते वे समाधिस्थ हो गए। लक्ष्मीनारायण को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ और वह क्षमा मांगने लगे। परमहंस देव थोड़ी देर में प्रकृतिस्थ हो गए और उन्होंने अपने स्वभाव सिद्ध मीठे वचनों से लक्ष्मीनारायण को संतुष्ट किया। इस प्रकार एक बार रानी रासमणी के दामाद मथुरा बाबू ने भी परमहंस देव के नाम 50,000 के प्रामिसरी नोट खरीदने की इच्छा प्रकट की थी, पर उन्होंने इससे स्पष्ट इनकार कर दिया। क्योंकि इससे अहंकार की उत्पत्ति होती है। हमारा योग क्षेम तो भगवान के हाथ में ही रहना। रानी को थप्पड़।
परमहंस देव की अवस्था भक्ति और साधना के अधिकता से कुछ दिनों के लिए उन्मत्त की तरह हो गई थी और वे काली की पूजा विधिवत ना करके मनमाने ढंग से करते थे। इसलिए पूजा पाठ कार्य करने भांजे हृदयानंद के सुपुर्द कर दिया। परमहंस देव जब कभी मन में आता मंदिर में जाकर जैसा चाहते स्वतंत्र रूप से पूजा किया करते थे। एक दिन पूजा करने गए तो देवी के लिए जो फूल मालाएँ तैयार करके रखी थी उनको उन्होंने अपने गले में पहन लिया और चंदन भी अपने शरीर पर लेप लिया। फिर समाधि में बैठ गए। यह देखकर मंदिर के अन्य कर्मचारी बहुत असंतुष्ट हुए और उनको मंदिर में जाने से रोकने की युक्ति करने लगे। पर जब वे अपने धुन में मंदिर में जाने लगते तो किसी का साहस उनको रोकने का नहीं होता था। फिर एक दिन वे पूजा करने गए तो देवी पर चढ़ाव जाने वाले बिल्वपत्र उन्होंने मंदिर के सेवकों तथा अन्य पदार्थों के सम्मुख चढ़ा दिए। देवी के लिए जो भोग बना था उसे बिल्लियों को खिला दिया और स्वयं भी खा लिया। इस पर कर्मचारियों ने इसकी शिकायत मथुरा भाभी से की और उन्होंने इसका उत्तर ना दिया। तब कर्मचारियों ने स्वयं ही उनके मंदिर के भीतर जाने से रोकने का निश्चय कर लिया और यह काम दरबान के जिम्मे कर दिया। दूसरे दिन दरबान ने उनको रोका पर वे अपनी धुन में ऐसे धुत मस्त थे कि दरबान बात सुनी ही नहीं। तब वह दोनों हाथ फैलाकर उनके सामने खड़ा हो गया। परमहंस देव ने उसको एक मुक्का मारा और हटाकर भीतर घुस गए। एक मुक्का पड़ते ही दरबान ऐसे घबरा गया कि तुरंत वहाँ से चला गया। इस घटना की शिकायत कर्मचारियों ने खूब नमक मिर्च मिलाकर मथुरा बाबू से की, पर उन्होंने कहा भट्टाचार्य महाशय के किसी काम के विरुद्ध कोई नहीं बोल सकता। जैसी उनकी इच्छा होगी वैसा ही वे करेंगे। यह सोचकर नौकर चाकर चुप रह गए, पर मन में उन्होंने थोड़ा अपमान अनुभव किया। उन्होंने सब बातों की शिकायत रानी रासमणी से की। उन्हें बहुत गुस्सा आया, पर मथुरा बाबू के खिलाफ वह कुछ कह नहीं सकती थी। 2-4 दिन बाद जांच करने के उद्देश्य से वह स्वयं मंदिर में गईं। उस समय परमहंस देव भी वहाँ बैठे थे। रासमणी का नियम था कि जब वह मंदिर में आती तो उनके मुख से 2-4 शक्ति विषयक भजन अवश्य सुनती थी। आज भी उसने ऐसी ही इच्छा प्रकट की और वे गाने लगे। पर अभाग्यवश रानी का मन गायन में न लगा और वह एक मुकदमे की बात सोचने लगी। परमहंस देव ने उनके मन की बात को जानकर तुरंत एक थप्पड़ मारा और बहुत फटकारा। आसपास के लोग यह दृश्य देखकर अत्यंत भयभीत हो गए। अब भट्टाचार्य महाशय का क्या होगा? पर आश्चर्य की बात कि रानी ने अपमान पर जरा भी क्रोध न किया, वरन वह शोकातुर हो मंदिर से बाहर चली गई। चाहे तो उन्होंने परमहंस देव को पागल समझकर कुछ ना कहा हो और चाहे वह उनको सिद्ध पुरुष मानती हूँ। एक दूसरे अवसर पर भी जब रानी पूजा करते हुए मुकदमे की बात सोचने लगी थी तो परमहंस देव ने उसको इसी प्रकार मारा था। भिन्न संप्रदायों की एकता। श्री रामकृष्ण यद्यपि काली देवी के भक्त थे और सदैव उनका ध्यान किया करते थे, पर वे अन्य संप्रदायों के प्रति भी समान आदर का भाव रखते थे। एक बार उनके मन में अन्य संप्रदायों की उपासना पद्धति की परीक्षा करने का विचार उत्पन्न हुआ, पर उन लोगों में से नहीं थे जो अन्य संप्रदायों के सिद्धांत को पढ़कर या सुनकर उनके संबंध में निर्णय लेते। उन्होंने अपनी उपासना क्रियात्मक रूप से करने का निश्चय किया, जिसके परिणाम स्वरूप पूरी तरह अनुभव कर सकें। पहले उन्होंने भगवान राम की उपासना का विचार किया। उन्होंने एक रामनंदी साधु को ढूंढकर उससे दीक्षा ली और रामचंद्र जी का एक पीतल की मूर्ति लगाकर उसकी पूजा करने लगे। उन्होंने विचार किया कि भगवान राम के सबसे बड़े भक्त हनुमान जी थे, क्योंकि वे संसार के प्रत्येक पदार्थ में राम के दर्शन करते थे और जिसमें राम का दर्शन नहीं होता था उसे ग्रहण नहीं करते थे। इसलिए परमहंस देव भी हनुमान की भावना के अनुसार श्री रामचंद्र की भक्ति करने लगे। उस अवसर पर कुछ दिनों के लिए उनकी अवस्था मनुष्य से भिन्न प्रकार की जान पड़ती थी। वे वृक्षों पर चढ़कर राम रघुवीर की ध्वनि करते और जो फल उन्हें दिया उसे तुरंत दांतों से जैसा का तैसा
चबा जाते। कभी कभी कपड़े की एक पूंछ भी अपने लगा लेते थे। वे पूजा करते समय रामचंद्र जी की मूर्ति से इस प्रकार बातचीत करते हैं जैसे कोई साक्षात मनुष्य करता है। इसके पश्चात उन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति की और कुछ समय के लिए उसी में तन्मय हो गए। वे प्रायः कहने लगते थे, प्यारे कन्हैया, अब तुझे नहीं जाने दूंगा, समझा। तेरे दर्शन बिना तो प्राण व्याकुल हो जाते हैं। दसों दिशाओं शून्य जान पड़ती हैं। ले प्यारे, ये फल खा ले। इस प्रकार के अनेक बातें भाव विभोर होकर किया करते थे। इस प्रकार श्री कृष्ण की आराधना करने के बाद सखी संप्रदाय के अनुसार उपासना करने लगे। उस समय वे स्त्रियों के वस्त्र आभूषण पहनकर तथा श्रृंगार करके भगवान की सेवा करने लगे। फिर वे राधिका जी की सखी बनकर उनकी भक्ति करने लगे। स्त्री का वेश धारण करने के लिए उन्होंने माथे पर जनाने वाले बाल रखे। वे नाक में बेसर, आंखों में अंजन, मस्तक में सिंदूर तथा सब प्रकार के आभूषण पहनकर राधा जी की स्तुति करते। ये सब गहने मथुरा बाबू ने उनको ला दिए थे। वे कहते, कहाँ है ललिता, कहाँ है विशाखा, एक बार मेरे ऊपर दया करो, मैं अति दीनहीन हूँ, मेरी क्या गति होगी। तुम्हारी दया के बिना मैं राधिका रानी का दर्शन नहीं कर सकती। ऐसा कहते कहते उनकी आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बहने लगी। कीर्तन के स्वर में विरह के गान गाते गाते वे समाधिस्थ हो जाते और राधिका के दर्शन होते। निर्विकल्प समाधि की प्राप्ति। परमहंस देव की साधनावस्था में सब प्रकार के भिन्न भिन्न संप्रदायों के संतजन उनके पास आया करते थे। उच्च कोटि के साधु, सन्यासी, वैष्णव, बावला, साईं, दरवेश तो इतने अधिक आते थे कि उनकी गिनती करना भी कठिन था। उनकी साधना की अंतिम अवस्था में तोतापुरी नाम का दिगंबर परमहंस दक्षिणेश्वर आया था। वह 700 नागा साधुओं का महंत था और ऋषिकेश के पास किसी स्थान में निवास करता था। पौष के महीने में गंगा सागर स्नान करके लौटते समय वह दक्षिणेश्वर में पहुंच गया। वहां उसने श्री रामकृष्ण को देखा और उनमें पूर्ण योगी के लक्षणों को पाकर उनसे कहा, तुम कुछ साधना करोगे। श्री रामकृष्ण ने उत्तर दिया, हमारा कोई माई कहेगा तो करेंगे। तोतापुरी ने समझा कि ये अपनी गर्भधारणी माता से पूछेंगे। उसने कहा, तब जाओ अपनी माई से पूछो। वे एक भोले बालक की तरह अच्छा कहकर जल्दी जल्दी काली के मंदिर के भीतर चले गए। वे काली माता के आज्ञाकारी संतान थे, कोई काम बिना उससे पूछे नहीं करते थे, इसलिए यह सब बात भी उन्होंने माता से जाकर पूछी। माता ने उत्तर दिया, हाँ जाकर सीख ले। फिर पूछा, कौन सिखाएगा माँ? काली माता ने उत्तर दिया, जो तुझे वेदांत सिखाने आया है उसी के पास सीख। परमहंस देव मंदिर में समाधिस्थ होकर अपने साथ ही इस प्रकार प्रश्नोत्तर करके तोतापुरी के पास आए और कहा, हाँ हमारी माई ने बोला है तुम्हारे पास वेदांत सीखेगा। तोतापुरी कहने लगे, हमारे पास उपदेश ग्रहण करना हो तो सन्यासी होना पड़ेगा। परमहंस देव ने पूछा, सन्यासी होने से क्या करना पड़ता है? तोतापुरी ने कहा, संन्यास ग्रहण करने के लिए क्रिया, श्राद्ध, होम आदि करना पड़ेगा। उन्होंने यह सब करना स्वीकार किया, परंतु कहा कि सन्यासी होकर मुझसे दूसरे स्थान को जाया नहीं जाएगा। कारण पूछने उन्होंने कहा, मेरी माताजी जीवित हैं, भगवा वस्त्र धारण किए बिना सन्यासी हुआ जाए ऐसा करना चाहिए, क्योंकि अब उनके कोई अन्य पुत्र नहीं है। तोतापुरी ने उनकी इच्छा अनुसार कार्य करना स्वीकार किया। महान होकर भी साधारण। परमहंस देव बहुत बड़े व्यक्तियों द्वारा पूज होने पर भी सर्वसाधारण में मिलकर रहते थे। इस कारण उन्हें आजीवन साधुओं के कपड़े नहीं पहने। वे सब लोगों के घर आते जाते रहते थे, वहाँ बिना किसी विशेष आडंबर के रहते सहते थे। इसलिए थोड़े से साधु संत और आध्यात्म विषयों के ज्ञाता ही उनके वास्तविक स्वरूप को पहचानते थे। अन्य लोग तो एक पागल ही समझते थे। परमहंस देव को धनवान मनुष्यों से एक प्रकार की विरक्ति थी। उनको देखते ही तिरस्कार का भाव उत्पन्न हो जाता था। यह ठीक है कि मथुरा बाबू जैसे एक धनवान के आश्रम में रहते थे और दो चार अन्य संपत्तिशाली व्यक्ति भी उनके भक्त और सहायक थे, पर ये सभी ऐसे थे
जिनको आध्यात्मिक विषयों में बहुत अधिक रुचि थी और अपने धार्मिक कर्तव्यों की तरह पूरा ध्यान रखते थे, पर धन का गर्व रखने वाले सेठ साहूकार अथवा राजा महाराजाओं को वे अच्छा नहीं समझते थे और उनके मुंह पर खड़ी बात कहते थे। एक दिन कृष्णदास पाल तथा उनके महाराज तथा राज बहादुरों का सुसभ्य मंडली में परमहंस देव को बुलाया गया। उस समय कृष्णदास पाल की समस्त सभासदों में मुख्य बोलने वाले थे। उन्होंने परमहंस देव से कहा, वैराग्य के उपदेश ना ही इस देश का सर्वनाश किया है, संसार की समस्त वस्तुओं को असार बतलाना ही प्राचीन काल का धर्म था। इस तरह की धारणा से ही भारतवर्ष परतंत्र हो गया। इसलिए आपको ऐसा उपदेश करना चाहिए जिससे देश में वास्तव में हित साधन हो। परमहंस देव ने कुछ हंसकर उत्तर दिया, इस तरह की विपरीत बुद्धि वाले मनुष्य हमारे देश में अधिक नहीं है। तुम प्राणियों का हित साधन करोगे। तुम जिस हित कहते हो उसे मैं भली प्रकार जानता हूँ। 5 आदमियों को भोजन करा देना, रोगियों का इलाज करा देना अथवा एकाध सड़क, तालाब, कुआं खुदवा देना, ऐसे काम से थोड़ा हित साधन होता है, यह ठीक है। पर मनुष्य की शक्ति ही कितनी है। लोगों का अन्न कष्ट तुम कैसे दूर कर सकते हो? अन्न कष्ट का कारण यह है कि ईश्वर ने पर्याप्त जल नहीं बरसाया, अन्न भी उत्पन्न नहीं किया। तुम इधर उधर से चावल इकट्ठा करके अकाल मिटाने की चेष्टा करते हो, पर उससे कितने व्यक्तियों की रक्षा होती है। उड़ीसा और मद्रास अकालों में कितने लाख नर नारी अनाहार से मरे हैं। मलेरिया से कितने ही प्रदेश उजाड़ हो गए हैं। उसको औषधि से क्यों नहीं रोका? जो लोग बच सके हैं वो बिना औषधियों के भी बच जाते। तुम लोकहित करने का अहंकार तो करते हो, पर यह जगत क्या कितना विस्तीर्ण है इसका भी कुछ ज्ञान है। जीव कहने से मनुष्य का ही अर्थ नहीं समझना चाहिए। संसार में रहकर ही साधना करो। परमहंस देव कि किसी के कान में मंत्र कहकर उसके गुरु नहीं बनते थे। वे उपदेश करते थे, ईश्वर प्राप्ति का सरल मार्ग बतलाते थे, पर किसी को शिष्य बनाकर गुरु कहलाना उनको पसंद न था। अगर कोई उनको गुरु कहता तो कहते, कौन किसका गुरु? एक ईश्वर ही सबका गुरु है। चंदा मामा जैसे तुम्हारा मामा वैसा ही मेरा भी मामा है। यह स्पष्ट था कि किसी को भी बहला फुसलाकर अपने शिष्यों का दल तैयार करने की भी जरा इच्छा नहीं रखते थे। वैसे जो अपने मन से आकर्षित होकर अपने जीवन को सार्थक बनाने के उद्देश्य से निकट आता, उसके कल्याण की चेष्टा वे सदैव करते थे। वास्तव में महापुरुषों का, सच्चे गुरु का लक्षण भी यही है। परोक्ष रूप से अपने निकटवर्ती और दूरवर्ती सभी व्यक्तियों को आत्मोन्नति के मार्ग में अग्रसर होने में सहायता देते रहे। परमहंस देव यद्यपि समाज में प्रत्यक्ष में समाज सुधार या देशोद्धार का कोई खास आंदोलन या योजना नहीं करते थे, पर अंतरंग रूप से वे ऐसी शक्तियों को प्रेरित करते रहते थे जिससे प्रभावित होकर अनेक व्यक्ति कार्य क्षेत्र में आए। उन्होंने देश तथा समाज के पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। विवेकानंद को शक्ति प्रदान करना। नरेंद्र बाद में स्वामी विवेकानंद से परमहंस देव की प्रथम भेंट सन 1881 में एक भक्त के घर पर हरि कीर्तन करते हुए हुई थी। प्रथम दृष्टि में ही वे उनके तरफ विशेष रूप से आकर्षित हो गए थे। उनसे एक दिन दक्षिणेश्वर आने का आग्रह किया। जब वे वहां पहुंचे तो परमहंस देव ने उनको एकांत में लेकर जाकर कहने लगे, इतने दिन पीछे आया, मैं तेरा कितना अधिक रास्ता देख रहा था। मैं जानता हूँ तुम पुरातन ऋषि हो। जीवात्माओं की दुर्गति निवारण के लिए तुमने पुनः शरीर धारण किया है। नरेंद्र ये बातें सुनकर स्तब्ध रह गए और सोचने लगे कि आज अच्छा पागल से पाला पड़ा। वे किस प्रकार पीछा छुड़ाकर घर वापस चले गए। इसके बाद नरेंद्र दोबारा परमहंस देव के पास गए तो उन्होंने अपनी विशेष आत्मिक शक्ति से उनको विश्वास दिला दिया
कि वास्तव में वे एक विशेष आत्मा है। उनका जन्म लोक सेवा के किसी महान कर्तव्य की पूर्ति के लिए हुआ है। अंत में वह दिन आया जब वे परमहंस देव के सर्वप्रधान शिष्य बनकर उनके उद्देश्य की पूर्ति करने योग्य बन गए। स्वामी विवेकानंद जी ने गुरु की आज्ञा का पालन करके भारत ही नहीं विदेशों में भी भारतीय धर्म की पताका गाड़ दी थी। मनुष्य मात्र के लिए आत्मद्वार का मार्ग प्रशस्त किया था। जीवन की अंतिम झांकी। सन 1886 के आरंभ में परमहंस देव को अपने शरीर में ऐसे लक्षण दिखाई पड़ने लगे जिससे उनको शीघ्र ही अंत होने का ज्ञान हो गया। इसलिए एक दिन उन्होंने कुछ शिष्यों से बात कहते हुए कहा, सुनो, मैं माता से कह रहा था कि अब लोगों के साथ बात नहीं कर सकूंगा, इसलिए महेंद्र, नरेंद्र, गिरीश, विजय, केदार आदि शिष्यों को शक्ति दे, जिससे उपदेश देकर वे सच्चे भक्त तैयार करें। इसके कुछ ही दिन बाद उनके गले में दर्द होने लगा और भोजन करना कष्टकर हो गया। धीरे धीरे यह रोग गंडमाला के रूप में परिणत हो गया। परमहंस जी डॉक्टरी इलाज नहीं कराते थे, इससे होम्योपैथी चिकित्सा शुरू की गई, पर रोग लगातार बढ़ता ही गया। अंत में कलकत्ते के सबसे मशहूर डॉक्टर महेंद्र सरकार का भी इलाज कराया, पर उसका अधिक प्रभाव नहीं हुआ। 15 अगस्त 1886 को उनकी दशा ज़्यादा खराब हो गई। तब उन्होंने कहा कि जब रोग नहीं मिटता तो इसके लिए तकलीफ़ सहने की आवश्यकता क्या है। उसी रात को 1 बजे समाधिस्थ हो गए। परमहंस देव के पश्चात स्वामी विवेकानंद जी ने उनके कितने ही शिष्य को संन्यास ग्रहण करके लोकोपचार के लिए सर्वस्व अर्पण करने की तैयार किया। सबसे पहले वे स्वयं इस क्षेत्र में अग्रसर हुए और देश विदेशों में कई वर्ष तक अथक प्रचार कार्य करके श्री रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जो उनके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आज तक जन सेवा और जन जागरण की अनेक योजना को क्रियान्वित कर रहा है। भगवान रामकृष्ण परमहंस ने काफ़ी भक्ति और समाधिस्थ होकर कार्य किया है। उन्होंने हम सदैव समाज सुधार के कार्यों में ध्यान दिया है और उनके काफ़ी अनुयायी हैं। पश्चिम बंगाल में बहुत बड़े लोग हैं, काफ़ी संख्या में लोग उनके अनुयायी हैं और वो जो है साक्षात भगवान के उनको दर्शन हुआ करते थे। तो मित्रों, ये हैं हमारे रामकृष्ण परमहंस जी, जिनका आज जन्मोत्सव कहना चाहिए। आज के दिनांक पर जन्म हुआ था, तो जिसके बारे में मैंने आपसे चर्चा की। आशा है आपको यह सब पसंद आएगा। जय हिंद, जय भारत।